अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मैकेनिज़्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर का मैकेनिज़्म में हम पढ़ते हैं कि ये जो है पीसीआर रिएक्शन कितने स्टेप्स में होता है। तो ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप इसमें डीनेचरेशन का होता है और फिर होता है एनीलिंग, प्राइमर एनीलिंग होती है और फिर एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन होता है। तो पीसीआर बेसिकली होता क्या है, ये डीएनए को पीस ऑफ डीएनए को या फिर कोई भी जीन है उसको एम्प्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो कहते हैं कि हर जो स्टेप है ना उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जैसे डीनेचरेशन है तो इसमें 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। प्राइमर एनीलिंग है तो इसमें 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन है तो इसमें 72 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है। तो हर जो स्टेप होता है उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। पहला जो हमारा है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में क्या होता है, डीनेचरेशन में हमारे पास डबल स्टैंड जो होता है डीएनए वो होता है डीनेचर, और डीनेचर होकर वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो हीट की वजह से ये डीनेचरेशन हो रही होती है और सिंगल स्टैंडर्ड जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, उसके बाद हमारी एनीलिंग होती है। एनीलिंग में क्या होता है, मतलब ये तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ही कन्वर्ट हो गया ना। तो एनीलिंग में ये होता है कि जब ये जो स्टैंड होता है सिंगल, इसका कम्प्लीमेंट्री दो उसमें प्राइमर आते हैं एनीलिंग में। एनीलिंग में क्या होता है, एनीलिंग में ना एनीलिंग में एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक होता है बैकवर्ड प्राइमर। तो ये 2 प्राइमर होते हैं। अच्छा, ये जो प्राइमर होते हैं ना, ये जो फॉरवर्ड प्राइमर है ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टैंड सिंगल स्टैंड बने थे तो उसमें जो ये फॉरवर्ड प्राइमर इधर से शुरू होता है और इसका कम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कि ऑपोजिट स्टैंड होता है। जैसे ये 5 प्राइम से 3 प्राइम टू जा रहा है तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ आता है। इसी तरह यहाँ पे एक बैकवर्ड प्राइमर होता है जो यहाँ से शुरू होता है 3 प्राइम से और आगे जाता है और 5 प्राइम तक रुक जाता है। तो ये हमारे पास एनीलिंग होती है। एनीलिंग में ना टेम्परेचर हमारे पास होता है 54 डिग्री सेल्सियस और ये जो प्रोसेस होता है इसमें हमारे 2 मिनट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब हमें टाइम भी एक स्पेसिफिक हमारे पास टाइम होता है इनको करने के लिए परफॉर्म। अब क्या होता है, इसमें टेम्परेचर भी कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब जितना डीनेचरेशन में हुआ था तो उसमें हमें 94 की ज़रूरत थी। जब है नीलिंग होती है तो यहाँ पे हमें 54 टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब पॉलीमराइजेशन आ जाता है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जो फाइनल स्टेप है ना वो हमारे पास क्या है, पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन में ना जो डीएनए टैग पॉलीमरेज जो कि होता है ना, डीएनए टैग पॉलीमरेज वो नए डीएनए को सिंथेसाइज करता है। अब मैं ना ये आपको बुक से इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास डीनेचरेशन, ये एनीलिंग, ये एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में ना क्या होता है, ये अब बनेगा ना तो ये प्राइमर बन रहा है और एक ये वाला प्राइमर बन रहा है ना, तो 5 to 3 प्राइम। तो यहाँ पे ना क्या होता है, 2 डॉटर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनते हैं। तो 2 डॉटर से मतलब 2 डॉटर
एक ये वाला डबल स्टैंडर्ड है ना, और एक ये वाला, मतलब डबल स्टैंड है, इस दोनों के लेडर लाइक है। क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास एनीलिंग हुई थी ना, तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर ने ना बना दी थी, मतलब बनाया था सेकंड स्टैंड, उसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाया था, और एक्सटेंशन में उसके 2 डॉटर स्टैंड बन जाते हैं। तो जब वो 2 डॉटर स्टैंड बनते हैं ना, तो इसमें टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है। और उसके अलावा जो होता है, ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में जैसे कि टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल 2 में कन्वर्ट होता है, मतलब ये डीएनए पेरेंटल डीएनए स्टैंड था और डॉटर 2 में कन्वर्ट हुए। तो 2 जो नेक्स्ट स्टेप में अगर 2 पेरेंट डीएनए डबल स्टैंड हैं, तो जो है वो आगे 4 में कन्वर्ट होंगे, और 4 से फिर 16 में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से ये एक हमारे पास पीसीआर के रिएक्शन का मेकनिज़म होता है। और इसमें ना जितने भी ऑल न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए डीनेचर और डीनेचर होके तो सिंगल स्टैंड में आते हैं, और फिर वो उसके टेम्पलेट बनते हैं, और फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। और मतलब कि पहले वो होता है, डीनेचरेशन होती है, फिर प्राइमर एनीलिंग होती है, उसके बाद जो है प्राइमर एनीलिंग के बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन होती है। तो इस प्रोसेस में जो डीएनए होते हैं वो डबल होते रहते हैं, और डबल होते होते बहुत सी डीएनए एम्प्लीफाई होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ बना देते हैं थ्रू पीसीआर मैकेनिज़्म। तो ये हमारा पीसीआर का मैकेनिज़्म है।